आगरा में इस तरीके का पहला प्रयास, बहुत सार्थक प्रयास है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये मंथन यहाँ पर जो चल रहा है, समुद्र मंथन एक तरह से, इसमें से रत्न भी निकलेगा और हलाल भी निकलेगा। किसी भी बड़ी समस्या का समाधान बहुत जल्दी से नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए एक गहन मंथन की आवश्यकता हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसको कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान होना। पहली बार ये प्रयास हुआ है कि इतने सारे पत्रकार संगठन मिल के काम कर रहे हैं और मिल के अपनी बात रख रहे हैं। इस तरह की कॉन्क्लेव एक अपनी आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नहीं है, पत्रकार दूसरे का इंटरव्यू तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी बात रखने का उनको एक जरिया नहीं मिलता। तो ये एक मंच बहुत अच्छा है जो CCLA ने जो दिया है। शहर को आई बिलीव बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये चर्चा होनी चाहिए। और तो CCLA इस बधाई का पात्र है। पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है। अच्छा है, चर्चा चल, कम से कम लोगों को पता तो लगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये इट इज ए वेरी नाइस। जिस तरह से मंथन कराया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा सार्थक हुई है, इसके सुखद परिणाम हमको मिलेंगे। आज यहाँ पर एक स्वस्थ परिचर्चा की है, उससे निश्चित तौर से हम लोग लाभान्वित होंगे और कुछ न कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। हम जैसे लोग जो दिन रात सुबह से शाम मीडिया में अपना काम करते हैं, जान जोखिम में डालकर खबरें लाते हैं, उनको एक प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। इन सब विचारों का कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं है कि वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, हम छोटे बस अमन की बात करते हैं। तो आज सभी को अपनी अपनी बातें कहने का मौका मिल रहा है। बहुत ही हेल्दी सेशन रहे हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहे हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन है। कहीं ना कहीं से प्रेरणा स्रोत आयोजन है, जिस प्रकार से और भी लोगों को इस तरह की प्रेरणा मिलेगी। मैराथन प्रयास है। आगरा के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। शायद अपने पत्रकारिता के कैरियर में आगरा में खास तौर से इतना सार्थक प्रोग्राम, सारगर्भित प्रोग्राम नहीं देखा। कि जो मन की बात है, जो पत्रकारों के दिल की बात है, जो पत्रकारों के लिए होना चाहिए। CCLA का ये प्रयास अद्भुत प्रयास था। प्रयास है, ये 100% सफल हुआ है। CCLA ने जो काम किया है इसकी व्यापक सराहना होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ लोकतंत्र में और लोक जीवन में दोनों में संवाद ही रास्ता है। मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे लगता है कि चर्चाओं से निकलकर अब एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे सभी वरिष्ठ साथी, बाहर से आए हुए अतिथि, हमारे बाहर से आए हुए एंकर अमिताभ जी और धर्मा जी, जो लोग भी बाहर से आए हैं हमारे, उनका आगरा के इस पत्रकार समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा आप सब लोग जितने अतिथि आए हुए उनका स्वागत करें। और एक तालियां उन सब लोगों के नाम भी जो जितने सारे दिग्गज चेहरे हैं आगरा के, जिन्होंने अपने अपने फन में अपनी अपनी महारत हासिल की है, अपने अपने समय के राजा रहे हैं, उन सबके लिए भी मैं चाहूंगा कि वह जोरदार तालियां। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस कॉन्क्लेव का क्या उद्देश्य है, किस परिकल्पना को लेकर ये शुरू की गई, क्या इसके पीछे रीजन है। आप सब लोग सालों से देख रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा आयोजन, जहां तक मुझे लगता है, मेरी नजर में बाकी सब साथी भी इससे सहमत होंगे, पहली बार एक ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें कई पत्रकार संगठन राष्ट्रीय से लेके अपने आगरा शहर के ताज प्रेस क्लब तक सभी लोग शामिल हैं। आप ये देखिए, इसमें ताज प्रेस क्लब हमारा, जो कि आगरे का सबसे पुराना प्रेस क्लब है, वो इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहा है।
भाई अनिल शर्मा जी अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। NUJ जो हमारा नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया देशव्यापी संगठन है, वो इसमें शिरकत कर रहा है, मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हूँ। हमारा यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा, जिसके की प्रदेश के महामंत्री भाई अशोक अग्निहोत्री जी हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा नेशनल मीडिया क्लब, उसके साथ ही सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से भाई शंकर देव तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी शायद वाजपेयी जी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और पत्रकार एसोसिएशन से संजय भाई अभी आए नहीं हैं, उसके अध्यक्ष आने वाले हैं, वो भी इस मुकर पर मौजूद है। भाई सिराज कुरैशी जी आ गए, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं। तो पहली बार, हालांकि सारे पत्रकारों को जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जब ब्रजेश भाई और अजय भाई आए थे तो मैंने कहा था आपने बहुत, वो कहते हैं ना, वो सांप के मुंह में हाथ डाल दिया या तो हाथ आपका आएगा ही नहीं, आप सबको निकाल लाओगे। तो मैं बड़े इनके साहस की तारीफ करूंगा, मनीष भाई की, अजय भाई की और ब्रजेश भाई की। इनके लिए भी एक तालियां बनती हैं कि सब ऐसे लोगों को एक साथ एक मंच पे जोड़ के और उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से देश तक पहुंचाएंगे। ये इस कॉन्क्लेव का सबसे पहली सफलता और पहला उद्देश्य कि जितने पत्रकार संगठन हैं जिनकी ताकत अलग अलग खंडों में बटी हुई है, उसको एकजुट करके एक मुट्ठी बनाते हुए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। दूसरा, बहुत सारे सेशन हैं, इसमें 4-5 सेशन रखे गए हैं। उसमें पत्रकारों की जितने विभिन्न विषय हैं उन विषय पर चर्चा होगी, सारगर्भित चर्चा होगी। अपने सभी सीनियर साथी मिलके उसमें चर्चा करेंगे। बाद में उसका एक जो जितना लब्बो-लुआब है, लब्बो-लुआब निकालने में अगर आप सब लोग देखते होंगे, हमारे अग्रज और हमारे बड़े भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी का जवाब नहीं है। अंत जो हमेशा किसी भी चैनल की बहस होती है, अंत उनके द्वारा होता है। तो आज जितनी भी परिचर्चा है, उन सबका जो लब्बो-लुआब होगा वो भाई अग्निहोत्री जी द्वारा निकाला जाएगा। और उन सबको जब हम एक पूरी कॉन्क्लेव का एक उद्देश्य निकल के आएगा, तो उन सारी बातों को विभिन्न मंचों के माध्यम से हम देश की सरकार तक पहुंचाएंगे। पत्रकारों के हितों में हमें जहां जहां जिस संगठन के माध्यम से पहुंचानी होगी पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छा आयोजन है, एक बहुत अच्छे वातावरण में, अच्छे स्थान पर सारे पत्रकार साथी मिलकर एक जो जिस हम दैवीय आपदा से गुजरे हैं, जिस वैश्विक महामारी से निकल के आ रहे हैं, उसके बाद एक साथ इतना मिलना बहुत ही सुखद संयोग है। और ये भी इस कॉन्क्लेव का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जिन चेहरों पे एक वर्ष से मुस्कान का अभाव था, वो आज मुस्कान मैं सब लोगों के चेहरे पर देख रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये कॉन्क्लेव अपने सभी उद्देश्यों में सफल हो। इसमें हमारे बहुत सारे लोग जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, मेरे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी, जो तो हर चीज के माहिर हैं, मतलब हर फन में इनकी एक अलग कलात्मक चीजें करते हैं। ये हर चीज में एक नया निकाल के लाते हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ भाई साहब, शहर का कोई भी आयोजन है उनमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं और बड़ी सृजनात्मक भूमिका रहती है। डावर साहब भी इस आयोजन से जुड़े हैं, उनकी भी आप सब लोगों को पता है शहर के विकास में उनका क्या योगदान है। भाई हमारे CCLA के अध्यक्ष भाई डॉक्टर सुरेंद्र भगौर जी, वो भी डॉक्टरों के माध्यम से, अपनी डॉक्टर वॉइस के माध्यम से पूरे देश तक इस शहर की आवाज पहुंचा रहे हैं, हम पत्रकारों की आवाज पहुंचा रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप इस कॉन्क्लेव में आए और इसका हिस्सा बने। मैं इसकी सफलता की सभी साथियों के साथ जोरदार कामना करता हूं और आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि एक बार तालियां बजाकर इस कॉन्क्लेव की सफलता की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विवेक जी। मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमें अपनी शुभकामना, अपना आशीर्वाद प्रदान करें इस आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो कि अप्सा के अध्यक्ष हैं और इस पूरे आयोजन की प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे सुशील जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा आप हमें अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद मनीष भाई, इस कॉन्क्लेव का अध्यक्ष होने के नाते
मैं इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की घोषणा करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जब ये कॉन्क्लेव एक आगरा के पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा कॉन्क्लेव है। आज इस कॉन्क्लेव में आगरा के पत्रकारों को सम्मानित किया जाए। अभी 2 दिन पहले एक गोष्ठी हो रही थी और उसमें हमारे एक भाई ने कहा था कि अजय भाई, ये बहुत बड़ा साहसिक कदम आपने लिया है। मैं उस पर वास्तव में कहूँगा कि ये बहुत बड़ा साहसिक कदम है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे बीच में कुछ ऐसी महान हस्तियां मौजूद हैं जो तारुफ की मोहताज नहीं है और जो आज हम सभी के बीच में रहकर इस बहुत ही प्यारी सी कॉन्क्लेव का संचालन करने वाली हैं, सारे सेशंस के पैनलिस्ट के साथ मॉडरेशन करने वाली हैं। तो दोस्तों, जो दुनिया में आगे ही आगे जाती जा रही हैं, खूब नाम कमाती जा रही हैं, जो दुनिया में आगे ही आगे जाती जा रही हैं, खूब नाम कमाती जा रही हैं, सबके दिलों पर छाती जा रही हैं और सबको अपना दीवाना बनाते जा रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी की। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में मौजूद है इस बहुत ही प्यारे से में 4 चांद लगाने के लिए के न्यूज के CEO एडिटर इन चीफ। आज का मुद्दा जैसा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शो है उसका संचालन किया सर ने। के न्यूज, ETV, हिंदी नेटवर्क, इंडिया नाउ, समाचार प्लस एंड आज का मुद्दा और बिग बुलेटिन जैसे महान शोज के संचालन के साथ सर यहाँ पर मौजूद हैं। एंड इसके साथ साथ हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है मिस गरिमा सिंह जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, सहारा समेत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली NCR चैनल की कमान संभालने के बाद 18 सालों से मीडिया इंडस्ट्री में एक सुनहरा सफर तय करते हुए एंड दोस्तों, सभी कठिन और चुभने वाले सवालों का जो मैम हमारे बीच में काबिले तारीफ से प्रदर्शन करती हैं उनके लिए, तो मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। T7 न्यूज, नेटवर्क 18, समाचार प्लस और Z न्यूज जैसे महान चैनलों और संस्थानों में मैम ने काम किया। तो बुलाते हैं आपको स्टेज पर अमिताभ जी एंड गरिमा जी का हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले पैनल की डिस्कशन की।